हेलो हेलो हेलो, इन्वर्स गायब हो गया? हिलाया होगा नहीं, इन्वर्स तो दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है यार, जहां नहीं दिखाई देगा बोलना। हम लोग देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या देख रहे हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अवयव, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अवयव होता है फंक्शन, फलन। सब अवयव है होगा हो, बहुत दिन से अवयव पढ़ रहे इसलिए अवयव आ जाता है ना। चलिए तो देखा जाए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन फंक्शन आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कै गो पढ़े? 6 गो पढ़े ना। उसी का उलट है, उसी का उलट है। अब उल्टा का मतलब एक बट्टा में नहीं। जैसे देखिए एक्स एक्सिस है, ई वाई एक्सिस, ठीक ना। इसके एक्सिस को बदल दिया गया है। जैसे साइन का ग्राफ जो है ना, आप पढ़े हैं 11th क्लास में, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहां से ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो यदि हम इसको ऐसे उलट दें, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में, तब हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, यहां पे समझिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ, मीनिंग मतलब अर्थ हो, मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे दर्शाते हैं, साइन इनवर्स। इनवर्स जब भी आता है ना तो -1 पावर लग जाता है ना, -1 पावर में रहता है। तो ये इनवर्स है, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स। कस के बोलिए, साइन इनवर्स एक्स। ये है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का अर्थ क्या होता है? ये किस चीज को दर्शाता है ना, क्या खाता है और क्या देता है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कोई भी फंक्शन है ना, तो लेता और देता है, इनपुट है और आउटपुट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यही फलन है, यही फलन है। इसमें आप एक्स रखेंगे तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? तो उसको जो मिलेगा उसे वाई कहते हैं। हम x का मान लीजिए 5 रखे तो y कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। समझ रहे हैं? y के बराबर होगा ना, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो हम x रख रहे हैं तो y मिल रहा है, हम x रख रहे हैं तो y मिल रहा है। तो जो रखते हैं ना उसको डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो मिलता है ना उसे रेंज बोलते हैं। जो मिलता है हमें, प्राप्त होता है, उसे रेंज बोलते हैं। जो खाता है वो डोमेन है ना, जो निकलता है ऐसे क्या बोले हम, हाँ निकलने का मतलब एक रास्ता नहीं है। आप दिन भर काम करते हैं वो भी तो निकल ही रहा है ना, आपका एनर्जी। समझ रहे हैं ना, वो तो वेस्ट मटेरियल है। तो जो भी आप लेते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन कौन सा शब्द है? डोमेन। लेने के लिए डोमेन है और देने के लिए रेंज है। ठीक है, लेने के लिए डोमेन, प्रांत। जब देता है तो परिसार, परिसर। ठीक है, रेंज। तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स भी एक फलन है। ये क्या लेगा और क्या देगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये किस चीज को दर्शा रहा है? यदि अकेला ऐसे है तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स एक अंतराल, अंतराल तो समझते हैं ना, अंतराल -90 से 90। ये -90 और 90, कितने लोग समझ रहे हैं? -90 है, 90 है। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है ना, तो -90 डिग्री और 90 डिग्री क्लोज इंटरवल है
इसको बंद अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बंद अंतराल। ऐसे रहता ना तो खुला अंतराल, ऐसे है डब्बा में है तो बंद अंतराल, समझे? तो इसको बंद अंतराल -90 से 90 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बंद अंतराल 90 से 90, क्लोज इंटरवल -90 to 90। ठीक है, तो लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स एक अंतराल इतना के कोण थीटा को दर्शाता है। जिस कोण का साइन एक्स के बराबर होता है, अर्थात इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है ना, एक कोण थीटा को दर्शाता है, जो कोण साइन इनवर्स एक्स जो है ना कोण थीटा को दर्शाता है। ये कोण जो है ना इस अंतराल का कोई अवयव है, -90 डिग्री 90 डिग्री के बीच का कोई होगा, चाहे 90 डिग्री हो सकता है, -90 डिग्री हो सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स एक कोण थीटा को दर्शाता है, इस अंतराल का कोई ना कोई कोण थीटा है, उसी कोण को यह दर्शाता है जिसका हम साइन निकालते हैं ना, जिस कोण का हम साइन निकालते हैं तो हमें एक्स के बराबर मिलता है। ठीक है, अब हम ये लैंग्वेज एक जगह लिखे, हर जगह नहीं लिखेंगे, हर जगह इतना लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये एक कोण को दर्शाएगा, ये एक कोण को दर्शाएगा। मान लेते हैं कि थीटा कोण को दर्शाता है, तो थीटा कोण इसी अंतराल का होगा, -90 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य का होगा। ठीक है, -90 और 90 के बीच का होगा। और इस कोण का साइन निकालें ना, इस कोण का साइन निकालें, इस कोण का हम साइन निकालें तो हाफ मिलेगा। आप बताइए इस अंतराल में कौन ऐसा कोण है? थीटा इस अंतराल का होना चाहिए, और इस कोण का जो भी कोण है, इस कोण का हम साइन निकालें तो हाफ आ जाए। बताइए कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री ऐसा कोण है जो -90 90 के बीच में भी है, और उसका साइन निकालते हैं तो हाफ भी आता है। सबको पता है ना? इसका मतलब ही थीटा साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि थीटा कितना के बराबर है? 30 डिग्री। इसको π/6 भी लिखते हैं। 180 को 6 भाग में बांटे, 180 को 6 से भाग दे दें तो 30 डिग्री होता है। अब बात समझने लगे हैं आप? समझदार तो आप बच्चे से हैं वैसे नहीं। अब देखिए, हम बोले ना आपको कि ये खाता क्या है और देता क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे। हम बोले कि ये जिस चीज को दर्शा रहा है वो थीटा है, एक कोण है। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, 6 में से कोई साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स, जो भी हो, ये सब किसी न किसी कोण को दर्शाता है, और सब अलग अलग अंतराल के कोण को दर्शाता है। साइन इनवर्स है तो -90 से 90 के बीच का दर्शाएगा। ठीक है, अब यहां पे कोई 30 डिग्री लिख देगा तो इसका कोई अर्थ है? यहां पे हाफ जहां लिखा गया है, यहां 30 डिग्री लिखने का तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये थोड़े ना कोण है, ये तो कोई मान है। समझ रहे हैं ना? तो क्या ले रहा है, मतलब x के जगह पे क्या रख रहे हैं आप? रख क्या रहे हैं? कोई संख्या रख रहे हैं। इसका भी एक हद है, इसका एक हद है कि यहां से यहां तक में रख सकते हैं आप। उस हद को हम लोग क्या बोलेंगे? जो रखते हैं, जो लेने का उसका कैपेसिटी है, उसको डोमेन बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। ठीक है, और वो देता क्या है? तो इस अंतराल के किसी कोने को देगा ना, इसी अंतराल के। इसका भी हद है, लेने की भी हद है और देने की भी हद है यहां। समझ रहे हैं ना? इसलिए बोलता है लोग हद में रहो, हद में करो ना। तो यहाँ पे ये जो x के जगह पे साइन इनवर्स x के जगह पे रखने का भी कोई हद है। अब बताएंगे हम क्या हद है। और जो आउटपुट मिल रहा है, जो इससे मिलेगा हमें, कौन मिलेगा ना, इस अंतराल का ही मिल सकता है। इसका भी हद है, -90 90 के बीच में मिलेगा। औकात में रहो, ज्यादा फुड़फुड़ मत करो। क्या तुम 120 डिग्री तो हो नहीं सकता है?
हो सकता है क्या ये 120 डिग्री? कभी नहीं हो सकता। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोई 120 डिग्री लिखा, आप बोला कि अब बताओ कि एक्स का मान क्या होगा, बोला होगा ही नहीं। क्या बोलेगा? होगा ही नहीं, इतना मान हो ही नहीं सकता साइन इनवर्स का ना, डिफाइन ही नहीं है, ये बात है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपको दे दिया साइन इनवर्स, मान लीजिए कि 1 दे दिया। अब ये कितना डिग्री होगा? तो ये भी एक कोण को दर्शाएगा ना, ये कोण इसी अंतराल का होगा, साइन इनवर्स है तो इसी अंतराल का होगा, -90 और 90 के बीच का होगा ना, इस अंतराल के एक कोण को दर्शा रहा है। ये कोण जो है, ये कोण, इसका साइन निकालने से 1 के बराबर आता हो ऐसा कोण, इस अंतराल में तो बहुत कोण है, अनंत कोण है नहीं है, -90 डिग्री 90 डिग्री के बीच में तो ढेरे कोण है, तो सबको थोड़े दर्शा रहा है जी, एगो को न दर्शा रहा है। साइन इनवर्स 1 जो है कोण को दर्शाता है, एक कोण को दर्शाता है, लिखा गया है, एक इस अंतराल के कोण को दर्शाता है, एक कोण को दर्शा रहा है। तो ये जो है एक कोण को दर्शा रहा है, इस अंतराल का है वो अलग की बात है, इस अंतराल का सब कोण ये नहीं है, एक ठो कोण है। हाँ, ऐसा कोण को दर्शा रहा है जिसका साइन निकालने से 1 आ जाए। बताइए इस अंतराल में कौन ऐसा कोण है? 90 डिग्री। गुड, बहुत अच्छा, गजब गजब आप लोग का बुद्धि है, मतलब ठीक बता रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा नंबर है, ये तो पहला नंबर था, दूसरा नंबर है बाबू cos इनवर्स x ना, इसका क्या अर्थ है लिखेंगे ना, मीनिंग ऑफ cos इनवर्स x, मीनिंग ऑफ cos इनवर्स x, इसका क्या अर्थ है? तो x जो है ना, एक कोण को दर्शाता है, ठीक है, थीटा को दर्शाता है, जो कि थीटा जो है ना, देखिएगा ये लैंग्वेज हर जगह हम लिख सकते हैं, उसी चीज को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हर जगह उतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख रहे हैं, लिखने का लिखिए देते हैं। cos इनवर्स x एक अंतराल 0 से पाई हाँ के किसी कोण थीटा को दर्शाता है, जिस कोण का cos x के बराबर होता है, बराबर हो चाहे होता है, समझेंगे। अर्थात यदि यह cos इनवर्स x थीटा कोण को दर्शाता है तो थीटा इसी अंतराल का होगा, 0 से पाई का, और इस कोण का हम cos निकालेंगे ना, इस कोण का cos है, देख रहे हैं ना, तो x के बराबर आना चाहिए ना। एग्जाम्पल से मान लीजिए cos इनवर्स √3/2 दे दिया, हाई कितना होगा? तो ये कोण को दर्शा रहा है, मान लेते हैं थीटा कोण को दर्शा रहा है, तो ये थीटा कहां से कहां के बीच का होगा? 0 और 180 के बीच का होगा, 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बंद अंतराल का, बंद अंतराल ई वाला है, और खुला अंतराल बताए कि ऐसे लगा रहेगा इसी की जगह, तो खुला अंतराल। बंद अंतराल में ये भी शामिल होता है, ये भी शामिल होता है, और इसके बीच का सब अवयव रहता है इसमें ना, लेकिन खुला अंतराल में ये और ये नहीं होता है, इसके बीच का सिर्फ होता है। तो यहाँ पे जो बंद अंतराल है, तो यहाँ 0 भी हो जाएगा और पाई भी हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री भी इसमें शामिल है। अब पाई डिग्री नहीं होता है, 180 डिग्री भी शामिल है, और उसके बीच में जितने कोण हैं सब हैं ना, इसमें सब है। हाँ, तो ये जो है कोण थीटा को
है ये कोण इस अंतराल का होगा, और इस कोण का यदि हम cos निकाले तो √3/2 के बराबर आएगा। ये भी बात लिखें, cos थीटा बराबर √3/2 हो जाना चाहिए। अब बताएंगे आप थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। सच बोल रहे हैं, लगता है आप तो सच बोलते ही हैं। π/6 हो गया आंसर। छाप डालिए पहले, फिर बतियाते हैं। हमको तो यादो नहीं था। हाँ, तब मजा आता है। अब बता दीजिएगा, आपको आता है? हमारे बाबूजी को बोलिएगा ना कि फोन उठा लीजिए, तो उनको नहीं पता है फोन उठाते कैसे हैं, ठीक है? तो बोले भाग, हम फोन क्या उठाएंगे? अरे तो फोने तो उठाना है, ऐसे बोले। जैसे आप अभी बोले तो कि दाबना ही तो है, तो हम बोले फोन में तो खाली उठाना है। बोले नहीं आता है ना हमको। तो हम बोले कि आने का इसमें क्या है, ऐसे करके ऐसे करिएगा उठ जाएगा। बोलते हैं कि हमको अंग्रेजी मत सिखाओ तुम। ज्यादा बोलिएगा तो यही बात बोले, हमको अंग्रेजी मत सिखाओ तुम लोग। देखिएगा मीनिंग ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम sin इनवर्स x का मीनिंग देखे, cos इनवर्स x का मीनिंग देखे। ये किस चीज को दर्शा रहा है बाबू? ये कोण को दर्शा रहा है। हाँ, कोई कोण ही ना है थीटा। अलग अलग अंतराल के कोण को अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दर्शा रहा है। जैसे साइन इनवर्स है तो 0-90 सॉरी -90-90 के बीच के कोण को दर्शा रहा है, या 90-90 भी हो सकता है। क्लोज इंटरवल -90 से 90 के बीच, ठीक है? हाँ, -90 है ना, -90 तक ही नहीं जा सकते हैं, इन्हें 90 तक जा सकते हैं, ऊपर 90 से ऊपर नहीं जा सकते। अब वही तो हद है, वही तो हद है कि कहां से कहां तक देगा और कहां से कहां तक निगलेगा ना। और निगलना को हम लोग घोटना बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं ना? सीख लीजिए एक आध गो शब्द। चलिए तो देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर हम देखते हैं, tan इनवर्स x। इसका क्या अर्थ है? देखिए बाबू, tan इनवर्स x मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या अर्थ है? tan इनवर्स x अंतराल ओपन -90 से 90 ओपन है। देखिए सिर्फ बीच का, -90 नहीं है इसमें, 90 नहीं है, -90-90 के बीच का। tan इनवर्स x अंतराल इतना के किसी कोण थीटा को दर्शाता है, जिसका tan x के बराबर हो। अर्थात tan इनवर्स x किसी कोण थीटा को दर्शा रहा है, ठीक ना? जो कोण इस अंतराल का होगा, -90-90 के बीच का, इसी अंतराल का कोई सदस्य है होगा थीटा। मतलब ये कहने का मतलब है कि इसी अंतराल का ही थीटा है। सदस्य होने का मतलब वही ना हो ना, किसी अंतराल के का कोई कोण थीटा है और इसी कोण को ये दर्शा रहा है। और इस कोण का हम tan निकालेंगे ना, तो वो कितना के बराबर आएगा? x के बराबर आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल से समझेंगे। tan इनवर्स
1 लिख दिया, ये इसी अंतराल के किसी कोण को दर्शा रहा है। मान लेते हैं ये कोण थीटा को दर्शा रहा है, तो एक इसी अंतराल मतलब किसी अंतराल -90 90 जो 10 का हद है, इसी अंतराल के किसी कोण को दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है। इस कोण का खासियत ये होगा कि कैसे पहचानेंगे, इस अंतराल में तो बहुत कोण है, तो इसके लिए बोला है कि इस कोण का आप 10 निकालिएगा तो 1 आएगा। वाह, इस कोण का 10 निकाल के देख लीजिए, इस कोण थीटा का 10 1 आना चाहिए। इस अंतराल में कौन ऐसा कोण है? 45 डिग्री। गुड, बहुत अच्छा। मार, ठोको ताली, मत मार देना है। देखो मार दिया, वो ट्रेन में मारते हुए आता है। लिखिए, आगे देखते हैं। 4th नंबर, इसको इस क्लास में खत्म करना होगा। मीनिंग ऑफ cot इनवर्स x। cot इनवर्स x अंतराल 0 से पाई के किसी कोण थीटा को व्यक्त करता है, जिस कोण का cot x के बराबर हो। इसका क्या मतलब है? अर्थात इस कोण का, जिस कोण को ये दर्शा रहा है cot इनवर्स, वो इस अंतराल का होगा, और इस कोण का, मान लीजिए थीटा कोण को दर्शा रहा है, cot इनवर्स किसको दर्शा रहा है? थीटा कोण को दर्शा रहा है, तो ये कोणवा इस अंतराल का होगा, सदस्य होगा थीटवा इस अंतराल का। कौन सा? 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई, इस अंतराल का ही कोई कोण को दर्शा रहा है थीटा को, और इस कोण का आप कोट निकालेंगे ना, इस कोण का कोट निकालेंगे तो वो x के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। cot इनवर्स √3 कहीं लिखा है, इसका वैल्यू कितना होगा ये जानना है आपको। तो आप मान लेते हैं कि ये कोण थीटा को दर्शाता है ना, थीटा इस अंतराल का होगा 0, खुला अंतराल 0 से पाई का, इसी अंतराल का ना होगा, और इस कोण का आप कॉट निकालेंगे, इस कोण का आप कॉट निकालेंगे तो √3 के बराबर आएगा। आप बताइए, 30 डिग्री, यस सही बोला, 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। कोट 30 डिग्री में √3 होता है, और π/6 भी लिख सकते हैं इसे। हर सवाल में एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। पेशकश कैसा लगा बोलिएगा। हाँ, 6 गो ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस तरह 6 गो ये भी होता है। कितना नंबर देखेंगे? 5th नंबर देखेंगे। सेक इनवर्स एक्स, ये भी एक कोण को दर्शाता है। सॉरी, मीनिंग ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या मीनिंग है? सेक इनवर्स एक्स एक कोण, एक अंतराल
क्लोज इंटरवल 0 से पाई मगर 90 को छोड़ के। और देखिएगा ये अंतराल कैसे लिखा गया बाबू, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, मतलब इसमें 0 है, पाई है, उसके बीच का सब है, लेकिन 90 नहीं है। यहाँ घटा दिया गया है 90 ना, पाई बाई 2 घटाया गया मतलब 90 घटाया गया ना, तो 90 नहीं है। सेक इनवर्स एक्स एक अंतराल इतना के किसी कोण थीटा को व्यक्त करता है जिस कोण का सेक एक्स के बराबर हो, सेक एक्स के बराबर हो। क्या मतलब है इसका? एक मतलब है, अर्थात यदि कोई सेक इनवर्स एक्स लिखा है तो वो को दर्शाता है, और ये थीटा कोण जो है इस अंतराल का होगा 0 से पाई मगर 90 को छोड़ के, और इस कोण का सेक, इस कोण थीटा का सेक निकालेंगे तो x के बराबर आएगा। और इसी प्रकार से हम अगला भी लिख देते हैं, सब में एग्जाम्पल कितना लेते रहिएगा। मीनिंग ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एक अंतराल -90 to 90 क्लोज इंटरवल -0 के किसी कोण थीटा को दर्शाता है जिस कोण का कोसेक एक्स के बराबर हो। देखिए हमारे तरह जो पढ़ाने का जो तरीका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आप कोई यूट्यूब चैनल भी खोल लीजिए, कोई टीचर को देख लीजिए, ऑनलाइन बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं मिलेगा, एकदम अलग है। समझ रहे हैं ना, हम अपने हिसाब से चीजों को जिस तरह का जरूरत है आपको उस तरह से पेश करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पेश करने का अंदाज है, और टीचर लोग का अपना अंदाज है, अलग अंदाज है, लेकिन हमारा अलग है। समझ रहे हैं, हम ऑनलाइन बता रहे हैं, जाएगा वीडियो, आप कोई भी जो देख रहे हैं वीडियो वो भी जो है इस बात को बोल सकते हैं कि नहीं सर आप तो बोले थे कि सबसे अलग पढ़ा रहे हैं, हमारे सर भी तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। कोई कमेंट बॉक्स में बता दे हमको, कोई ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना, जो हमारे तरीके से पढ़ाए, क्योंकि हम अपना तरीका ढूंढते हैं ना। जैसे फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है ना, वैसे टीचर का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं, है ना, तो कॉपी अपना नहीं है, स्वतंत्र तरीके से पढ़ाए हैं। कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। तो हम बता रहे थे आपको कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स भी इस अंतराल के कोण को दर्शाता है। मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो इस कोण का कोसेक निकालने से एक्स के बराबर होगा। अर्थात यदि कोसेक इनवर्स एक्स कहीं लिखा है तो ये किसी कोण को थीटा को दर्शा रहा है, और थीटा इस अंतराल का होगा, सदस्यता को दर्शाता है, ये सदस्य है, थीटा सदस्य है इसका, 90 से -90 से 90, 0 को छोड़ के, और इस कोण का आप थीटा निकालेंगे ना तो x के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक तो रेल ही देते हैं, जैसे कोसेक इनवर्स मान लीजिए 2 लिखा है, तो ये भी एक कोण को दर्शा रहा है। कोसेक इनवर्स 2 एक कोण को दर्शाता है। मान लेते हैं कोण थीटा है,
तो ये थीटा जो होगा ना बाबू इस अंतराल का होगा -90 से 90, 0 को छोड़ के। इस अंतराल के किसी कोण थीटा को यह दर्शा रहा है, और इस कोण का यदि हम कोसेक निकालें, जिसका इन्वर्स है यहां, कोसेक निकालें तो 2 के बराबर आएगा। इसका अर्थ है कोसेक थीटा बराबर 2 आना चाहिए। तो आप ही बता दीजिए कि थीटा क्या होगा, 30 डिग्री। इसको हम रेडियन में लिखे तो π/6 लिखेंगे। ये हम लोग 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इंट्रोडक्शन देखे कि ये है क्या। इसी से आप ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी ऑब्जेक्टिव देता है इसी से देता है, परिभाषा से, बस और कुछ नहीं है। आप देखते बना देंगे, समझ रहे हैं ना। बिहार बोर्ड का हद हम जानते हैं भाई। जैसे अभी बता रहे थे ना कि कोई फंक्शन है तो उसको लेने का और देने का हद पता है, एक निश्चित हद में वो काम करता है। एक्स यहाँ क्या से क्या रखा जा सकता है, कहां से कहां तक का रखा जा सकता है, और ये देगा तो कितना से कितना के बीच का कोई चीज देगा, हद है। उसी तरह बिहारो बोर्ड का हद है, अपना सब बोर्ड का अलग अलग हद है। इसमें देखे आप सब फंक्शन का अलग अलग हद था ना। नेक्स्ट डे देखेंगे, तब तक के लिए स्टाइल था।